व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन लगने लग रही हैं और लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कैसे हमें अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, वैक्सीन कहाँ कहाँ लगेगी, वैक्सीन सेंटर कहाँ पर हैं और किन किन को लगेगी, किस उम्र के लोगों को लगेगी। तो इन्हीं सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर कैन आई रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, मतलब कि वैक्सीन के लिए हम रजिस्टर कहाँ करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों को रजिस्टर करना है cowin.gov.in पर। तो इसमें आप अपने आप भी रजिस्टर कर सकते हैं इसको। अब दूसरा जो प्रश्न उठता है वह है कि क्या कोई मोबाइल ऐप है इसके लिए। कोई भी ऑथराइज्ड मोबाइल ऐप नहीं है, लेकिन आप एक आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। अब तीसरा है कि विच एज ग्रुप कैन रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन ऑन द कोविन पोर्टल, मतलब कि जो ये कोविन की जो पोर्टल है, साइट है, वेबसाइट है www.cowin.gov.in, इसमें कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें 60 साल से ज़्यादा वे लोग, यदि 45 साल से 60 साल के बीच में लोग हैं, लेकिन उनका भी हो सकता है, लेकिन उनमें कोई ना कोई कोमोर्बिडिटीज, मतलब कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां यदि हैं 45 प्लस में जिनको वैक्सीन लग सकता है। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या कोविड-19 वैक्सीन के लिए। नहीं, मैंडेटरी नहीं है। यदि आप पहले से ही रजिस्टर करके आओगे तो आपको दिक्कत कम आएगी। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो भी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ स्लॉट्स रखे गए हैं जो कि आप आके रजिस्टर वहाँ पर करवा सकते हो। जैसे कि कई सेंटर्स पर 10, 20, 30 जो भी उस सेंटर पर रखे हुए हैं स्लॉट्स की, इतने लोगों को हम रोज रजिस्टर करेंगे। हाउ कैन सिटीजन्स विद नो एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन और कंप्यूटर मैनेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जिन नागरिकों को के पास में कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, वो कैसे रजिस्टर कराएंगे। तो जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उसका आंसर ये है कि एक मोबाइल से तो 4 लोगों को रजिस्टर किया जा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पड़ोसी का, अपने फैमिली मेंबर के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं यदि आपके पास मोबाइल नहीं है। दूसरा, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वैक्सीनेशन के टाइम में, मतलब कि क्या आधार कार्ड यदि मेरे पास नहीं है तो क्या वैक्सीनेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड तो जरूरी, मतलब आधार कार्ड से काम चल सकता है आपका, लेकिन इसके सिवा भी और भी कई है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर आई कार्ड। अब जो अगला है वो है क्या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, मतलब आप रजिस्टर कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 60 साल से ज़्यादा में तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। 45 साल प्लस कोमोर्बिडिटी वालों में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, उस समय भी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मेंशन करना है कि आपको ये कोमोर्बिडिटी मतलब बीमारी है साथ में। लेकिन आपको करना क्या है, रजिस्टर करने के बाद में
किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई भी आरएमपी, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है, जिससे आप ये सर्टिफाई करवा लें कि इसको ये बीमारी है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आपने वैक्सीनेशन साइट पर आना है। अब बात करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे शेड्यूल करना है। मतलब आपने रजिस्टर करवा लिया लेकिन अपॉइंटमेंट अब लेना है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कोविन ऐप पर, कोविन पोर्टल पर। वहाँ पर लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर डालिए और लॉगिन कीजिए और आपको शेड्यूल कर सकते हैं। आप उस अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आपने रजिस्टर करवाना है और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, तो आपको जो नियरेस्ट सेंटर है उसका कैसे पता लगेगा? वो आप स्टेट का नाम डाल के या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के या पिन कोड डाल के या तो सारे सेंटर्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इफ, क्या होगा यदि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर मैं नहीं जा पाया, तो मैं रीशेड्यूल कर सकता हूँ? यस, आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल एक टैब वहाँ पर दिया गया है, तो आप उसको दबाइए और वहाँ पर आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ वैक्सीनेशन कैसे होगा? एक बार यदि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया तो आपको एक SMS आप रिसीव करेंगे, डिटेल ऑफ द वैक्सीनेशन सेंटर, डेट, टाइम स्लॉट चूजन, एक SMS के द्वारा, जो कि आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर इसके थ्रू किया है उस पर आएगा। फिर आप उस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्मार्ट मोड में ही रख के उसी का ही एक स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप अपॉइंटमेंट, मतलब विदाउट अपॉइंटमेंट आप क्या वैक्सीनेशन ले सकते हो? यस, कुछ स्लॉट्स रखे गए हैं जो कि बिना अपॉइंटमेंट के द्वारा किसी भी सेंटर पर जाके लिए जा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने कैपेसिटी है किसी भी सेंटर की 200 पेशेंट्स, तो वहाँ पर 10, 20, 30 जो भी सुविधा के अनुसार स्लॉट्स रखे हुए हैं उतने लोगों को रोज बिना अपॉइंटमेंट से उनके लगाए जाएंगे टीके। अब बात करते हैं दूसरी डोज कब लगेगी, किसको लगेगी, कौन सी लगेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज होता है कि क्या सेकंड डोज जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है यदि आपने पूरे बेनिफिट्स लेने हैं वैक्सीनेशन के। अब दूसरी डोज जो लगनी है वह है, यदि आपके कोविशील्ड लग रही है तो कोविशील्ड अभी लेटेस्ट है, 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगवानी है। यदि आपने प्रोटेक्शन कवर ज़्यादा लेना है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक इसका कवर रहे, तो 6 से 8 हफ्ते। यदि कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, तो उसके लिए वही 4 से 6 हफ्ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन बोलोगे, क्या मुझे SMS आएगा कि अगला जो सेकंड डोज है मुझे कब लगेगा? नहीं, आपको नहीं आएगा। ये आपको खुद चूज करना है, मतलब अपने आप आपने जाना है, तो मैसेज नहीं आएगा आपको। किसको कांटेक्ट करें यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड? तो उसके लिए आपको 1075 एक टोल फ्री नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप गाइडेंस के लिए बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपये लगेगा। तो कोविन ऐप से, पोर्टल से रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप पूछोगे, क्या मैं चूज कर सकता हूँ वैक्सीन को? नहीं, दोनों वैक्सीन सेफ हैं, आप चूज नहीं कर सकते। जो भी अवेलेबल है जिस सेंटर पर, वही लगेगी आपको। अगला क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सी कोमोबिडिटीज हैं
45 साल के बाद के लोगों के लिए जिनके टीके लग सकते हैं वो हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो कि पिछले 1 साल में एडमिट हुए हों, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस वाले पेशेंट्स, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है लेस देन 40%, मॉडरेट और सीवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज, congenital heart disease with severe pulmonary arterial hypertension or idiopathic PAH, coronary artery disease with past CABG, PTCA, MI and hypertension, diabetes on treatment, angina के patient and hypertension, diabetes के treatment पर हैं जो CT MRI documented stroke है, hypertension, diabetes की treatment पर हैं, pulmonary artery hypertension and hypertension, diabetes on treatment है, डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा है या हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पर हैं, किडनी लीवर हेमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट ऑन वेट लिस्ट, एंड स्टेज किडनी डिजीज ऑन हीमोडायलिसिस है, करंट प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड है मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस पर है, डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है and hospitalization in last 2 years. Severe respiratory disease with hospitalization in last 2 years है, या फिर आपका जो forced expiratory वॉल्यूम है फर्स्ट 1 सेकेंड में वो लेस देन 50% है, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा के जो पेशेंट्स हैं, डायग्नोसिस ऑफ एनी सॉलिड कैंसर मतलब सॉलिड कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको सॉलिड कैंसर 1 जुलाई 2020 के बाद का है, उससे पहले का नहीं, या फिर करंटली वो कीमोथेरेपी पर हैं, सिकल सेल डिजीज है, बोन मैरो फेलियर है, एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलीसीमिया मेजर है, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, HIV है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मतलब किसी भी पर्सन को डिसेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, कुछ इस टाइप की बीमारियां, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स, एसिड अटैक विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। तो इन लोगों को 45 प्लस एज ग्रुप में वैक्सीन लग सकती है। अब क्वेश्चन है हाउ डू आई फर्निश द प्रूफ ऑफ कोमोबिडिटी, जो मैं अभी बात कर रहा था। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक साइट है www नोट कर लीजिए www.mohf.gov.in/pdf/guidance.covid2pdf ये लिंक है, आप MOHF की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक एट द टाइम ऑफ द सेकंड डोज वैक्सीनेशन। जब दूसरी डोज लेनी है तो क्या प्रिकॉशन लेना है? पहला प्रिकॉशन तो है जिस ब्रांड की, जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन इंडिया में 2 ही हैं, तो जो वैक्सीन पहली बारी में लगी है दूसरी बारी में भी वही वैक्सीन लगेगी। नंबर 2 ऐसे सेंटर पर जाना है जहाँ पर जो वैक्सीन आपको लगनी है वह अवेलेबल है। और नंबर 3 आपको जो टाइम है जो 4 से 6 हफ्ते है कोवैक्सीन के केस में, 6 से 8 हफ्ते है कोविशील्ड के केस में, वो डिफरेंस टाइम का होना चाहिए फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में। अब दूसरा है वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है, वो फर्स्ट डोज के बाद में भी आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन एक लिंक मिलेगा, मैसेज आ जाएगा, मैसेज में लिंक होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड के बाद भी आएगा। फर्स्ट मैसेज में जो लिंक आएगा उससे आपको फर्स्ट डोज के बाद का पार्शियली वैक्सीनेटेड का स्टेटस मिलेगा उस सर्टिफिकेट में।
जब आप 2 लगवा लोगे तो आपको फुली वैक्सीनेटेड का मिलेगा। अब ये मिलेगा कहाँ से? सर्टिफिकेट ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर जो है वह प्रोवाइड कराएगा आपको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, या फिर आप अपने आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जो 250 रुपीज़ दे दें वही इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। अब वैक्सीनेशन के टाइम में आपने क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है? एक तो आपको कोमोबिडिटीज का, यदि आप 45+ हैं। दूसरा, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले ही बताए हैं आपको। अभी क्वेश्चन उठता है, क्या मैं सेकंड डोज किसी दूसरी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में लगवा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लगवा सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है इसके बारे में बात करते हैं। एक तो आपको जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको कोई नंबर देगा किसी डॉक्टर का, जिसके पास आप बता सकते हैं उस नंबर पर, या फिर एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1075, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस मिलेगी यदि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में। तो व्यूअर्स, ये था कोविड वैक्सीनेशन के बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्यूअर्स, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? यदि आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको